एक शख्स मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और उसे हमेशा ये फ़िक्र लाहक रहती कि वो ऐसी क्या टेक्निक या क्या एक्सरसाइज अपनाए जिसकी वजह से उसका वज़न जो है वो कम हो जाए। तो आखिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसे ये ख़्याल आया कि उसे बाज़ार जाकर कोई ऐसी वज़न कम करने की किताब ख़रीदनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ़ मशक़ें लिखी होंगी, जिन्हें वो अगर ज़िंदगी में डेली बेसिस पर करेगा तो उसका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। ये सोचकर वो शख्स बाज़ार गया और बाज़ार से जाकर आखिरकार उसने एक किताब ख़रीदी 200 सफ़हात पर मुश्तमिल, जिसमें मुख्तलिफ़ 15 से 20 एक्सरसाइजेज़ थीं, जिन्हें अगर बंदा डेली बेसिस पर करे तो अगले 6-7 महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर वज़न जो है वो आराम से कम किया जा सकता है। अब ये किताब लेकर वो शख्स घर पर आया और अपनी बीवी से कहा कि ये किताब जो है ये रखो, कल सुबह सवेरे उठकर मुझे ये तुम पहली 5 एक्सरसाइजेज़ पढ़कर सुनाना। तो अगली सुबह उसकी बीवी वो किताब लेकर आई और 5 एक्सरसाइजेज़ उसे पढ़कर सुनाने लगी और हर एक्सरसाइज के आखिर में वो शख्स उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता कि क्या कमाल की एक्सरसाइज है और कितनी बेहतरीन एक्सरसाइज है वगैरह वगैरह। अब यही सिलसिला एक दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, बल्कि पूरे 6 महीने तक चलता रहा। वो शख्स सुबह को उठता, उसकी बीवी उसे 5 एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो पढ़कर सुनाती, वो उसकी तारीफ़ करता और फिर वो दोबारा से अपने कामों में लग जाता। लेकिन उसे कभी इतनी तौफ़ीक नहीं हुई कि वो चीज़ जो वो डेली बेसिस पर सुन रहा है अपने वज़न कम करने के लिए, जो वो किताब लेकर आया है, उसे कभी अमली तौर पर उसने किया ही नहीं। तो आखिर एक दिन फिर उसे ये ख़्याल आया और उसने देखा कि यार, मैं किताब तो सुन तो रहा हूँ, मैंने किताब ख़रीद भी ली है और इसमें इतनी अच्छी एक्सरसाइजेज़ भी लिखी हुई हैं, फिर भी मेरा वज़न जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा। तो आप समझ गए होंगे कि उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह यही थी कि बेशक एक्सरसाइजेज़ उस किताब में बहुत अच्छी लिखी हुई थी और वो शख्स डेली उन्हें सुनता भी था और शायद वो उसे याद भी हो गई होगी पूरी किताब 200 सफ़हात की। लेकिन गलती कहाँ पर हुई? गलती हुई उस एक्सरसाइज की किताब की जो भी मशक़ें थीं, उसने कभी उन्हें प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर उन्हें कभी किया ही नहीं, चाहे वो 5 मिनट के लिए हों या 10 मिनट के लिए। ये मिसाल जो है वो सिर्फ़ उस शख्स तक सच्ची नहीं है, बल्कि इसका एक और नमूना भी मौजूद है और वो क्या है? वो है मुसलमानों का कुरान पाक के साथ रवैया। अल्लाह ताला ने एक किताब नाज़िल की जिसमें वो कहता है कि ये किताब मुसलमानों की हिदायत के लिए है। अब हम 1400 साल से ये देखते आ रहे हैं और तारीख़ में पढ़ते आ रहे हैं कि पहले 200-300 साल तो इस्लाम पर और इस्लाम की जो किताब है अल कुरान, उस पर सही तरीके से उसे पढ़ा भी गया, उसे समझा भी गया और उसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में अमल में भी लाया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हमारी जो लिमिट है कुरान को पढ़ने की और उसे समझने की, वो बस इस हद तक आ गई है कि हम उसे सिर्फ़ अरबिक में पढ़ते हैं और ना ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ़ पढ़कर उसके अल्फाज के हिसाब से जितना सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में या अल्लाह ने बयान किया है कि इसे पढ़ने वाला जो है वो भी एक सवाब की एक कैफ़ियत हासिल कर सकता है या चीज़ हासिल कर सकता है, तो हमारा रवैया जो है वो कुरान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम इसकी अरबिक ज़ुबान को मुख्तलिफ़ तिलावत जो करते हैं लोग, बहुत ही खुश अलहानी के साथ, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत अंदाज़ में जो तिलावत की जाती है, उसकी बड़ी तारीफ़ें होती हैं। लेकिन किसी शख्स से अगर पूछा जाए कि ये जो कुछ पढ़ा गया है, क्या ये समझ में आया है तुम्हें? तो वो आगे कहेगा कि नहीं, समझ में तो नहीं आया, लेकिन आवाज़ जो है वो कारी साहब की बहुत बेहतरीन थी। अब आप ख़ुद बताइए कि एक किताब है जिसको नाज़िल इसलिए किया गया है ताकि उसे पढ़कर अल्लाह ताला के जो कानून हैं वो मुसलमान को या किसी भी इंसान को समझ में भी आएँ और वो उन पर प्रैक्टिकली अमल भी करे। लेकिन उसके बरअक्स हो क्या रहा है? उसके बरअक्स ये किया जा रहा है कि इस किताब की अरबिक जो लैंग्वेज है उसको समझने की बजाय, जिस तरह हम बाकी लैंग्वेजेस सीखते हैं अपने करियर डेवलपमेंट के लिए या अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, उस तरह की कोशिश कुरान को पढ़ने और उसकी लैंग्वेज, उसकी ग्रामर को समझने के लिए नहीं की जा रही। वजह बहुत सिंपल है और वो क्या है कि हमारी जो अहमियत है चीज़ों के लिए, वो बाकी सब के लिए बहुत बेहतरीन है और बहुत आला है, लेकिन कुरान का जो दर्जा है वो हमारे शऊरी तौर पर बहुत ही
निचली सतह पर है कि जी बस इससे सवाब कमाना है, इसको अरबिक ज़बान में पढ़कर, और इससे आगे वो अल्लाह क्या चाहता है उसके बारे में ना कोई सोचता है और ना ही कभी इस पर गौर करता है कि अल्लाह ताला हमसे ये सवाल भी कर सकता है कि ये जो किताब मैंने तुम्हें नाजिल की थी तुम्हारे ऊपर, इसका मकसद सिर्फ सवाब हासिल करना नहीं था, इसका मकसद नेकी हासिल करना था। और नेकी भी कैसे, जब तुम इसे समझोगे, इसकी असल हिकमत और इसकी असल जो रूह है, जो इसका मानी और मतलब है, उनके साथ जब तक इन्हें पढ़ोगे नहीं, इन्हें समझोगे नहीं, तब तक ये किताब तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती। इसलिए आप जब भी कुरान की तरफ रुजू करें तो बेहतर यही है कि आप उसकी ज़बान समझने की कोशिश करें, तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला आपसे क्या कहना चाहता है और वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, एक खुदा होने की हैसियत से